हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्ल 2 के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि क्राटिंग ने मोमे को मुतौड़ और मिस्टर थाविन में से किसी एक को चुनने को कहा था जिससे वो प्यार करती है। अब आगे ऑफिस में कान्याव अपना काम कर रही होती है। वहाँ क्राटिंग आता है। क्राटिंग को लगता है कि कान्याव उसे ज़रूर सताएगी अपना लव फॉर्चून जानने के लिए, लेकिन कान्याव उसे ज़रा सा भी भाव नहीं देती क्योंकि जेली ने उसे समझाया था कि अगर कान्याव को जानना है कि क्या वो क्राटिंग उसके लिए कुछ फीलिंग रखता है या नहीं, तो उसे क्राटिंग को थोड़े समय के लिए इग्नोर करना होगा, उससे दूर रहना होगा, ताकि अगर क्राटिंग को अगर उसके लिए कोई फीलिंग होगी तो उसे कान्याव के इग्नोरेंस से फ़र्क पड़ेगा, उसे बेचैनी होगी। क्राटिंग कान्याव के सामने इधर से उधर कर रहा होता है ताकि वो उस पर ध्यान दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कान्याव उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देती। जब कानपुन वहाँ कॉफ़ी लेकर आता है तो कान्या उससे हंसते मुस्कुराते बातें करती है। ये देख क्राटिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। कान्याव का प्लान काम कर रहा है। कानपुन मोमे को कॉफ़ी देने आता है। मोमे कानपुन से पूछती है, क्या तुम्हें कभी किसी चीज़ से डर लगा है? तो वो बोलता है, मेरे हेल्थ के साथ मुझे मेरे पास मनी ना होने का डर सताता है, और एक चीज़ जिससे मैं डरता हूँ, मेरा एक बड़ा भाई है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो अभी कहाँ है। वो हमेशा मेरा ख्याल रखता है, चिंता करता है। मुझे डर है कि वो ठीक तो होगा कि नहीं, वो अच्छे से रह रहा होगा कि नहीं। अब बस वो ही एक मेरी फैमिली का मेंबर बचा है। मोमे उसकी बातों को गौर से सुन रही होती है। क्राटिंग मोमे को प्रे करने को बोल उसका फॉर्चून कार्ड निकालता है, जिसमें डेथ कार्ड निकलता है। वो दोबारा कोशिश करता है तो फिर से डेथ कार्ड निकलता है। ये देख वो शॉक हो जाता है और बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? बार बार एक ही कार्ड कैसे निकल सकता है? डेथ कार्ड का मतलब होता है किसी अनहोनी का होना, नई शुरुआत के लिए पुरानी चीज़ का अंत होना, या फिर अपने पिछले कर्मों का फल मिलना। इसकी वजह से मोमे और क्राटिंग टेंशन में आ जाते हैं। जेली जुनजुन को रेस्टरूम के बाहर से आवाज़ें दे रही होती है क्योंकि वो बहुत देर से अंदर होती है, लेकिन जुनजुन जेली को कोई रिप्लाई नहीं देती, बल्कि अंदर से मुंह तोड़ दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है, जिसे देख जेली चौंक जाती है। वो अंदर जाती है और उसकी जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन मोमे और क्राटिंग भी वहाँ आते हैं और वो भी मुंह तोड़ को वहाँ देखते हैं। जेली अंदर से जुनजुन चिल्ला रही होती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाने की बात कर रही होती है, जैसे ही जुनजुन के साथ कुछ हो गया हो। अगले सीन में कान्याव सबको बताती है कि जुनजुन अब खतरे से बाहर है। वहाँ ऑफिस में पुलिस ऑफिसर भी आया होता है। वो मुंहतोड़ के बारे में पूछ रहा होता है क्योंकि आखिरी बार जुनजुन के पास मुंहतोड़ को ही देखा गया था और वो तब से गायब है। क्राटिंग पुलिस से बोलता है, मुंहतोड़ ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा इंसान नहीं है। थाविन उन सबको अपना ख्याल रखने को बोलता है और ऑनलाइन कुछ भी पोस्ट करने से मना करता है और सबको अपना अपना काम जारी रखने को बोलता है, और मुंहतोड़ का क्या करना है वो पुलिस ऑफिसर पर छोड़ता है। पुलिस ऑफिसर मोमे की तरफ बहुत ध्यान से देख रहा होता है। रात में मोमे रास्ते से गुमसुम मुंहतोड़ के बारे में सोचते हुए जा रही होती है। वो उसके होश में नहीं होती। वो रोड क्रॉस करने लगती है, तभी उसके सामने बस आ जाती है और उसे टक्कर मार देती है, लेकिन मोमे ठीक ठाक उठ के खड़ी हो जाती है। उसे ज़रा से भी चोट नहीं लगती। आसपास के खड़े हुए लोग और वो पुलिस ऑफिसर भी मोमे को देख लेता है और शॉक हो जाता है, और वो मुंहतोड़ की कई बातों को सोचता है कि उसने 2000 साल इमोर्टल लड़की के बारे में बताया था। मोमे उसे देख टेंशन में आ जाती है। हमें बचपन के मुंहतोड़ और उसका दोस्त मैट को दिखाए जाते हैं, जहाँ मुंहतोड़ ने उसे उस ट्रेन इंसिडेंट के बारे में बताया होता है कि वो लड़की ट्रेन के सामने आने के बाद भी नहीं मरी थी। मैट को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन मुंहतोड़ कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए वो उसकी बात पर यकीन करता है। लेकिन आज जब मैट अपनी आंखों से मोमे को बस के सामने आने के बाद भी जिंदा देखता है तो वो दंग रह जाता है। बाद में हम मोमे क्राटिंग को साथ में बातें करते हुए देखते हैं। मैट उन दोनों को बताता है कि मुंहतोड़ ने मुझे बचपन में ही इमोर्टल लड़की के बारे में बताया था, लेकिन तब मैंने उस पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा। क्राटिंग बोलता है, लेकिन अब मुंहतोड़ कहीं गायब हो गया है। तो मैट बोलता है, इसीलिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ। मुंहतोड़ यहाँ नहीं है तो मुझे तुम्हें यानी मोमे को प्रोटेक्ट करना होगा और केस को सॉल्व करूँगा। तो मोमे बोलने लगती है, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैट बोलता है, इसीलिए ना कि तुम बस के टकराने के बाद भी अभी भी जिंदा हो,
तो ये सुन क्राटिंग शॉक होकर मोमे से बोलता है, क्या तुम अपनी पुरानी कंडीशन में वापस आ गई हो? क्या ये सब तुम्हारे ट्रू लव की वजह से हो रहा है? वो मुँह तोड़ के बात कर रहा होता है। मैट उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। वो इसलिए बोल रहा होता है क्राटिंग क्योंकि मोमे इंसान में बदल गई थी, लेकिन अब वो वापस से इमोर्टल हो गई। जेली और कान्या मुतौड़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी जेली को एक मैसेज आता है जो मुतौड़ ने अपने गायब होने से पहले उसने उनके सोशल मीडिया पेज पर शेड्यूल टाइम पोस्ट कर डाल रखा था, जिस पोस्ट में उसने लिखा था कि मुरझाई हुई औरत यानी जवान से बूढ़ी औरत में बदलने वाले मर्डर केस का कल्प्रिट 2000 सालों से अपने लाइफ को बढ़ाने के लिए, जिंदा रहने के लिए औरतों को चूज कर उनकी एनर्जी लाइफ ले लेता है। ये पोस्ट पढ़कर जेली कान्या टेंशन में आ जाते हैं कि मिस्टर थाविन अब उनको क्या जवाब देंगे। वो उन्हें डांटेंगे, उन्होंने तो कोई भी पोस्ट डालने से मना किया था। ये मैसेज सोशल मीडिया पर फैल जाता है। बाद में सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं। थाविन ऑप को उस पोस्ट के कमेंट्स पढ़ने को बोलता है। कमेंट्स में लोगों ने लिखा होता है कि कैसा नॉनसेंस पोस्ट डाला है, आज के ज़माने में थोड़े ही ऐसा होता है। द ईयर न्यूज़ वाले कोई भी फेक नॉनसेंस पोस्ट डालते हैं। ये पढ़कर मोमे को अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये न्यूज़ उससे भी जुड़ी है और उसे भी पता है जो मुतौड़ ने पोस्ट किया है वो सब सच है। जेली थाविन को बोलती है, मुझे इस पोस्ट के बारे में कुछ नहीं पता। मोमे मुतौड़ को बचाने के लिए बोलती है, मैंने ही मुतौड़ को इस पोस्ट को डालने को कहा था। वो मेरे हिस्ट्री कॉलम में डालने के बजाय उस जगह डाल दिया। तो थाविन बोलता है, फिर क्या मुझे मुतौड़ के बदले तुम्हें पनिश करना होगा? मिस्टर थाविन मोमे से अकेले में बात करता है। वो मोमे को बोलता है, मुझे पता है मुतौड़ अभी स्ट्रेस्ड और टेंशन में है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे बचाने के लिए उसका इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लो। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। तो मोमे बोलते हैं, हाँ पता है, आप हमारे बॉस हो तो आपको हम सब की चिंता होती है। तो थाविन बोलता है, नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता होती है। उस रात को मैंने तुम्हें किस करके अपने दिल की सारी फीलिंग्स तुम्हारे सामने एक्सप्रेस की थी। तो मोमे उसकी बातों को सुन उस किस के बारे में याद करती है। थाविन मोमे से पूछता है, तुम्हारे लिए उस किस का कुछ मतलब था? तुम इस बारे में सोच कर मुझे अपना आंसर देना। मुझे कोई जल्दी नहीं, लेकिन बताना ज़रूर। थाविन मोमे से उसे पसंद करती है या नहीं ये जानना चाहता है। अगले सीन में ऑफिस में मैट आता है। वो उन सब से जुनजुन के केस के बारे में, मुतौड़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आता है। वो मोमे को बोलता है, अब तुम पर खतरा है क्योंकि शायद से उस मर्डर का अगला शिकार तुम हो सकती हो। वो उनके ऑफिस पर नज़र रखने की बात करता है। अगर मुतौड़ किसी से कांटेक्ट करे तो वो उसे पता चल जाएगा। यहाँ कान्या, क्राटिंग, ऑब और जेली ये सब मुतौड़ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो कहाँ चला गया होगा। अब उनसे बोलता है कि हमें मुतौड़ को ढूंढना चाहिए क्योंकि वो ऐसे ही गायब रहा तो सब लोग उसे ही दोषी मानेंगे। तो क्राटिंग बोलता है, अगर मुतौड़ की जगह मैं भी होता तो मैं कहीं दूर भाग चुका होता। तो ऑब बोलता है, मुतौड़ कहीं भी भाग के नहीं जा सकता क्योंकि वो मोमे की चिंता करता है। वह ज़रूर हमारे आसपास ही कहीं छुपा होगा। वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर प्लान कर रहा है। जेली और कान्या फोटोशूट में मिस्टर थाविन की मदद करेंगे और ऑब और क्राटिंग मिलकर मुतौड़ को ढूंढने जाने की बात करते हैं। जेली और मोमे शूटिंग के लिए जुनजुन का वेट कर रहे होते हैं। जेली को जुनजुन का कॉल आता है। वो बताती है कि वो ये शूटिंग नहीं करना चाहती। तो जेली उससे बोलती है, लेकिन डॉक्टर ने तो कहा था कि तुम अब ठीक हो चुकी हो। तो जुनजुन फ़ोन पर बताती है कि उसे उस ऑफिस में वायरस का डर लग रहा है जिसके कारण वो वहाँ नहीं आना चाहती और ये बोल वो फ़ोन कट कर देती है। सब लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अब शूटिंग कैसे होगी, वो मॉडल के बगैर शूटिंग कैसे करेंगे। तो थाविन मोमे को बोलता है, मुझे तुम्हें पनिशमेंट देना बाकी है। वो कुछ सोच रहा है। थाविन, क्राटिंग, ऑब मुतौड़ को हर जगह ढूंढ लेते हैं जहां वो जा सकता है, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। हम मुतौड़ को देखते हैं जो बेहोश हालत में एक जगह पड़ा होता है। उसे होश आ जाता है। वो अपने आप को एलिवेटर में बंद पाता है। ऑब उस चार्ट के पास खड़ा होता है। उसके पास कानपन आता है। वो ऑब से बोलता है, जिस दिन वो सब हुआ था तब मैं उस रेस्टरूम के अंदर ही था। आई एम श्योर मुतौड़ दोषी नहीं हो सकता। वहाँ पर कोई और भी था। हमें रेस्टरूम के सीन दिखाते हैं। कानपुन बोलता है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उस दिन रेस्टरूम में मुतौड़ के साथ साथ वो कल्प्रिट भी था जिसने वो सब किया था।
वो उसी वक्त वहाँ मौजूद था। तभी उनके पास मैट आता है और वो उन्हें बताता है कि हमने मुतौड़ के फ़ोन के सिग्नल को ट्रैक कर लिया है। वो शायद से इसी बिल्डिंग में कहीं छुपा हुआ है। प्री वेडिंग शूटिंग के लिए थाविन वाइट ड्रेस में ग्रूम की तरह रेडी हुआ होता है। वो बहुत हैंडसम दिख रहा होता है। वहाँ पर मोमे आती है जो ब्राइड की तरह तैयार हुई होती है शूटिंग के लिए, लेकिन ज़रा सा भी खुश नहीं दिखती। जेली मोमे को स्माइल करने को बोल थाविन के पास ले जाकर खड़ा कर देती है। उन दोनों का फ़ोटोशूट स्टार्ट होता है, लेकिन मोमे ज़रा सा भी स्माइल नहीं कर रही होती। तो कान्या बोलती है, इसका कॉन्सेप्ट प्री वेडिंग फ़ोटोशूट का है, ना कि डिवोर्स डे का। थोड़ा स्माइल तो करो। तो दोनों स्माइल करते हैं। वो सच में साथ में बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं। हम मुतौड़ को बंद एलिवेटर में देखते हैं। मुतौड़ उसकी हेल्प करने के लिए आवाज़ें लगा रहा होता है, बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है। उसके फ़ोन की बैटरी भी डेड हो जाती है। मोमे और बाकी सबको मैट आकर बताता है कि हम मुतौड़ को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। मोमे टेंशन में आ जाती है। मोमे और थाविन फ़ोटोशूट कर रहे होते हैं। थाविन मोमे के उतरे फेस को देख बोलता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? तो मोमे जल्दी से बोलती है, हमें जल्दी से ये शूट ख़त्म कर लेना चाहिए। तो थाविन बोलता है, तुम्हें मुतौड़ जैसे स्मार्ट लड़की की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो ठीक होगा। थाविन की बातों से ऐसा लग रहा था कि उसे मुतौड़ की कोई फिक्र नहीं। जेली उन दोनों को नज़दीक आकर पोजेस देने को बोल रही होती है। थाविन मोमे को बोलता है, मैं तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूँ। जेली उन दोनों को ब्राइड ग्रूम कहकर बुला रही होती है, तो मोमे उसे उनके नाम से बुलाने को बोलती है। थाविन मोमे को बोलता है, क्या तुम ब्लश कर रही हो? तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, उस रात की तरह। तो मोमे बोलती है, उस रात मैं घबराई हुई थी, इसलिए मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। मुझे डर लग रहा था क्योंकि मुतौड़ ने हमें किस करते देख लिया था। मुझे डर था कि कहीं वो मुझे गलत ना समझ ले। मुझे उसे खोने का डर था। ये सुन थाविन को बहुत गुस्सा आता है और वो मोमे को टाइटली पकड़ लेता है। यहाँ ऑब और कानपुन सब जगह मुतौड़ को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। तो कानपुन बोलता है, शायद मुतौड़ को किसी जगह बंद हो गया है, किसी ने उसे लॉक किया है। तो ऑब सोचने लगता है और उन दोनों को उनके सामने बंद एलिवेटर दिखता है। तो वो उस एलिवेटर के पास जाकर मुतौड़ को आवाज़ देने लगते हैं। तो मुतौड़ उसमें ही बंद होता है। वो भी उन्हें हेल्प के लिए चिल्लाता है। वो दोनों एलिवेटर को खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन लिफ्ट खुल नहीं रही होती। तो वो टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं मुतौड़ को सांस लेने में तकलीफ़ हुई तो वो मर भी सकता है, मर जाएगा। सबको एक साथ एक मैसेज आता है जिसमें मुतौड़ ने एक वीडियो भेजा होता है जो उसने पहले ही बनाकर डाल दिया होता है। उस वीडियो में मुतौड़ बोल रहा होता है, शायद जब तक ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगा तब तक शायद मैं मर चुका होगा। मैं उस मुरझाई हुई औरत के मर्डर केस की सच्चाई सबके सामने लाना चाहता हूँ। मैं बहुत दिनों से इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और जो सबूत मुझे मिले हैं उसे मुझे पता चल गया है कि मर्डरर कौन है। मर्डरर, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे होगे तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं ये सब उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ। मुझे चाहे जितनी बार मरना हो मैं मर जाऊँगा, लेकिन मैं उसे तुम्हें कभी नहीं दूँगा। मिस्टर थाविन। ये सुन सब लोग मिस्टर थाविन की तरफ देखने लग जाते हैं। मुतौड़ ने मिस्टर थाविन को मर्डरर बताया होता है जो 2000 सालों से लड़कियों को चूस कर उनकी एनर्जी लेता है। ऑफिस रूम में थाविन सबको चिल्लाकर डांट रहा होता है कि ये कैसी नॉनसेंस वीडियो बनाकर डाली है। वो सबको डांट रहा होता है इसी वीडियो डालने के लिए और सबको इसे सुलझाने को बोलता है और रूम से बाहर जाने को बोलता है, सिवाय मोमे के। थाविन मैट को भी जाने को बोलता है तो वो मोमे की सेफ्टी के लिए मना कर रहा होता है। तो मोमे उसे बाहर जाने को बोल देती है। मैट ना चाहते हुए भी बाहर चला जाता है। इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले पार्ट्स को बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, उसे ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।